नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पकड़ी गई अवैध शराब, कहां कांग्रेस पार्टी ने चलाया सदस्यता अभियान। साथ ही जानेंगे कि कहां टिकट न मिलने से नाराज समर्थकों ने जलाया भाजपा का झंडा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की कार्यकर्ता बैठक औरंगाबाद जिले के सरस्वती इन होटल में हुई। बैठक में सभी प्रखंडों से आए हुए बिंदास हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बातें पार्टी की मजबूती के लिए रखी। पार्टी को और कैसे मजबूत किया जा सके और क्या क्या कमियां हैं उसको कैसे दूर करे, इस संदर्भ में चर्चा हुई। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। थाना रेवती जनपद बलिया पुलिस द्वारा 72 पेटी बंटी विस्की फ्रूटी व 70 पेटी 8 PM फ्रूटी व 10 पेटी गोल्डन विस्की अवैध अंग्रेजी शराब, कुल 1375 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब व एक अदद तमंचे के साथ एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज दिनांक 22/1/2022 को थाना रेवती पर एक पिकअप पकड़ी गई, जिस पर 152 पेटी अवैध शराब लदी हुई थी, जिसकी कुल मात्रा 1375 लीटर थी, जिसकी बाजार की अनुमानित कीमत करीब 18 लाख रुपए है। उसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम अमित प्रसाद तिवारी है। उक्त उसमें सुसंगत धाराओं में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश अनुसार एवं जिला संगठन प्रभारी अर्जुन तिवारी व जिलाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हसौद के अध्यक्ष कुशल कश्यप के नेतृत्व में हसौद सेक्टर, देवर घटा सेक्टर एवं मलदा सेक्टर में कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर भारी संख्या में किसान भाइयों, युवाओं व महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में और जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में ये सदस्यता अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके तहत आज हमारे हसौद संगठन ब्लॉक हसौद के अंतर्गत हसौद सेक्टर, देवरघट्टा सेक्टर और मलदा सेक्टर में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें बहुत संख्या में युवा, किसान, मजदूर ये सब लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर सभी वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और ये सदस्यता अभियान छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है, जिसको सफल करने में सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता गणेश राम की रिपोर्ट। हरदोई में टिकट न मिलने से नाराज समर्थकों ने भाजपा का झंडा जलाया। हरदोई में भाजपा में टिकट वितरण पर विरोध शुरू हो गया है। हरदोई की संडीला विधानसभा से बाहरी प्रत्याशी को उतारने से नाराजगी, कार्यकर्ताओं ने भाजपा के झंडे जलाए। वहीं भाजपा ने अलका अग्रवंशी को प्रत्याशी बनाया है। रानी रीता सिंह के समर्थक ने भाजपा के झंडे जलाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चकिया प्रखंड के रामकरण पकड़ी बाजार स्थित गुरुवार रात्रि बनाई गई सड़क के काम की गुणवत्ता इतनी घटिया है कि शुक्रवार सुबह ही सड़क जगह जगह से टूटकर जर्जर दिखने लगी। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में जो मटेरियल दिया जा रहा है उसमें जरा सी भी गुणवत्ता नहीं है। गुरुवार रात्रि में बनाई गई सड़क पर पैर से सारी गिट्टी इकट्ठा हो रही है। मटेरियल की जगह केवल गिट्टी डालकर खानापूर्ति की जा रही है। विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के 12 घंटे भी नहीं हुए और सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी है। राजकुमार राजा कॉन्ट्रैक्शन। और आप कौन थे उसमें? हम रोलर ऑपरेटर हैं। इतना घटिया कार्य हो रहा है? नहीं, वो थोड़ा क्या था कि रात में जो है ना वो काम हुआ, यहाँ से वहाँ तक तो पूरा रोड अभी उखड़ गया। उसको फिर 12 घंटा भी नहीं हुआ और रिपेयरिंग कर रहे हैं। जहाँ उखड़ गया उसको फिर निकाल करके फिर उसमें जो है मटेरियल डालेंगे। कैसे डलाएगा? मेरा नाम आसिफ हुआ। बोलिए। मैं जितेंद्र यादव ग्राम रामकरण पकड़ी का निवासी हूँ। जो यह चकिया से कल्याणपुर रोड बन रही है, यह बहुत ही घटिया किस्म का रोड बन रही है, जिसका हम सभी ग्रामीण विरोध करते हैं। मतलब ठेकेदार और प्रशासन दोनों के मिली भगत से बहुत ही घटिया किस्म का काम हो रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है रामकरण पकड़ी बाजार।
रामकरण पकड़ी बाजार पे आप देख सकते हैं कि किस हालत में रोड बना हुआ है, किस हालत में यह रोड बना हुआ है। रात ही रोड बना और आज देखिए इसका क्या हालत हो गया। इसका हम लोग विरोध करते हैं, मतलब बढ़िया से बढ़िया काम हो। यह रोड बहुत ही चालू रोड है चकिया और कल्याणपुर के लिए, मतलब इसके अलावा दूसरा कोई रोड नहीं है जो मतलब पिपरा कोठी भी जाती है और इधर आपको केसरिया तक जाती है। यह रोड बहुत ही चालू है, इसका निर्माण बढ़िया से होना चाहिए, लेकिन यह रोड मतलब बहुत ही घटिया किस्म का निर्माण हो रहा है ठेकेदार और प्रशासन के मिलीभगत द्वारा। सुरेश महतो, कहाँ घर हुआ, रामकरण पकड़ी। क्या मामला है? मामला सर है कि रोड जो बन रहा है कल्याणपुर कहाँ से चकिया। कल्याणपुरी चकिया जो बन रहा है सही काम नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? पैर से मारने से देख रहे हैं पूरा उखड़ रहा है रोड, सही काम कराइए। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। अब हार्ट ऑपरेशन हेतु बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अमलतास हॉस्पिटल में ही विश्व स्तरीय एवं आधुनिक कैथ लैब व ऑपरेशन की व्यवस्था की गई है। देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमेश जैन व डॉक्टर महेंद्र चौरसिया अपनी सेवाएं रोजाना अमलतास हॉस्पिटल में दे रहे हैं। इसी अंतर्गत हृदय रोग मरीज सौरभ बाई उम्र 55 वर्षीय निवासी ब्यारा का भी सफल ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क किया गया है। अमलतास हॉस्पिटल के चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया ने बताया कि उक्त मरीज का ऑपरेशन मेडिकल रूप से जटिल था क्योंकि मरीज अन्य बीमारियों से भी ग्रसित था। सर ये बताइए कि अभी एक बाईपास हुई है अमलतास हॉस्पिटल में, बताया जा रहा है कि पहली बाईपास सर्जरी है, और क्या किसकी आपने करी है बाईपास सर्जरी, क्या नाम है, मेल है फीमेल है, और ये भी बताया जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड के तहत जो है उस योजना का लाभ भी मिला है, तो आप बताइए पूरी बात। ये बात बिल्कुल सही है कि देवास ज़िले में और आसपास के जो भी ज़िले हैं, शाहजहाँपुर वगैरह लगते हैं, यहाँ पर अमलतास हॉस्पिटल में हमने रूरल एरिया में पहली बाईपास सर्जरी करी है। और ये सर्जरी इनफैक्ट दूसरी बोलना चाहिए, दूसरी सर्जरी है। इसके पहले भी थोड़े दिन पहले एक सर्जरी कर चुके हैं। और इस केस में महिला का ऑपरेशन किया हमने। सौरभ बाई इनका नाम है, ब्यावरा ज़िले की रहने वाली हैं। ये पेशे से मजदूर हैं, लेबर क्लास। इनका जब ये हमारे पास आई तो इनके हार्ट के ब्लॉकेज थे, और इनके ब्लॉकेज सामान्य ब्लॉकेज से अलग हटके थे, पूरे डिफ्यूज थे, पूरी की पूरी नलियों में ब्लॉकेज थे, जिसके कारण दवाइयाँ भी काम नहीं कर पा रही थी। इनको दवाइयों से भी आराम नहीं पड़ रहा था, तो ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प था। और इनकी ऑपरेशन करने में, जब इनका ऑपरेशन किया गया तो एक अंदर धमनियों की सफाई भी करी, जिसको कि एंड आर्टेरियोटोमी कहते हैं। यह ऑपरेशन थोड़ा जटिल होता है, बाईपास का ही एक रूप है इसमें, परंतु रूरल एरिया में इस तरह के ऑपरेशन नहीं होते हैं। ये सामान्यतः बड़े शहरों के ऑपरेशन है, और हमने यहाँ पर इसको सफलतापूर्वक किया है। आज पेशेंट को हम 6वें दिन पेशेंट को घर भेजने वाले हैं, और पेशेंट पूर्णतः स्वस्थ है, अच्छी है। आप चाहें तो आप भी पूछ सकते हैं। क्या सर बताया जा रहा है, क्या निःशुल्क करा आयुष्मान योजना? हाँ, ये ऑपरेशन आयुष्मान योजना के तहत पूर्णतः मरीज के लिए निःशुल्क रहा है। मरीज को इसमें 1 रुपया भी नहीं लगा है, और तुरंत ऑपरेशन हुआ है। जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी किया है। बाकी अन्य जगह वेटिंग, आयुष्मान योजना के तहत वेटिंग चल रही है जिन अस्पतालों में हो रहा है, पर हमारे यहाँ हमने त्वरित गति से काम करते हुए फटाफट किया है। कल भी हम एक ऑपरेशन करने वाले हैं, संडे होने के बावजूद भी। उसके बाद भी हमारे पास पेशेंट हैं, परसों या नरसों में एक और ऑपरेशन करेंगे बाईपास का। अच्छा सर, ये बताइए आपके कितने डॉक्टरों की, आपकी जो पूरी टीम थी सब मिला के कितने लोग थे और कितने देर ये ऑपरेशन सर? यह ऑपरेशन सामान्य 4 से 5 घंटे जो एक सामान्य ऑपरेशन हार्ट करने में लगता है, और पूरी टीम, बैकअप टीम जो एक हार्ट सर्जरी के लिए ज़रूरी होती है। ये बताइए कि अभी एक ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, बताया जा रहा है पहली बार सर्जरी हुई, किस चीज़ की हुई है और किसकी हुई है, और क्या कुछ आपका कहना? अमलतास हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। देवास ज़िले का ये एक पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर बाईपास सर्जरी हुई है। एक 55 वर्षीय महिला सौरभ बाई की बाईपास सर्जरी की है, और आज उस पेशेंट को डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। क्या क्या किन डॉक्टरों की टीम ने इनको किया, और
बताया जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क किया। हाँ, आयुष्मान कार्ड के तहत मरीज का इलाज निःशुल्क किया गया है और डॉक्टर जैन द्वारा ये सर्जरी की गई है और इसमें ऑपरेशन थिएटर की अमलतास की पूरी टीम ने सहयोग किया है। मैं क्या मानते हैं आप, जिस तरह से पहले भी कई बार ऑपरेशन हो चुके हैं लेकिन बाईपास का पहला ऑपरेशन है और उसके बाद क्या कुछ पेशेंटों को जो है सुविधाएं मिलेगी जो इंदौर जाते थे? यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी में अमलतास हॉस्पिटल में लगभग सारे ही ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं और आज भी मतलब ऑफ्थल के आँखों के ऑपरेशन कम से कम 25 से 30 ऑपरेशन आँखों के भी डेली होते हैं और अदर ऑपरेशन भी 20 से 25 अदर ऑपरेशन डेली होते हैं, जिसमें 3 से 4 बड़ी सर्जरी अमलतास में की जाती है। देवास की तो बात करें, इसको तो आपने कवर किया ही। आसपास के और कौन से ऐसे प्रमुख जिले जहाँ से पेशेंट अब आने लगे हैं? देवास जिले के साथ साथ आगर, शाजापुर और उज्जैन के भी हैं और इधर सोनका चाष्टा तक मतलब और कहीं ब्यावरा तक भी है। मतलब लगभग हर जगह से करीबन 200 से 300 किलोमीटर तक के भी पेशेंट अमलतास हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। आपका नाम और पद बताओ। विजय जाट, अमलतास प्रबंधक। देवास से सीनू संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। आने वाले विधानसभा चुनाव में अपराधियों में खौफ कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें उसराहार थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम के साथ केंद्रीय फोर्स के साथ उसराहार थाना पुलिस बल भी मौजूद रहा। इटावा से सीनू संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज अंतर्गत सपा के साथ गठबंधन होने के बाद शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता भी अब इस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश सचिव और विधानसभा प्रभारी रामा शंकर यादव उर्फ झूरी ने कहा कि पार्टी ने मौका दिया तो सुनिश्चित जीत के साथ पार्टी की ताकत बढ़ाएंगे। जैसा कि इस समय विधानसभा के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, आचार संहिता लागू हो चुका है, ऐसे में कहीं आपका भी नाम आ रहा है, लोग बता रहे हैं आप चुनाव के दौड़ में हैं, इसके बारे में क्या कहना है? भाई मेरा नाम आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि मैं आज जब से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ है तब से मैं पार्टी में लगा हूँ चाचा जी के साथ और पार्टी में काम कर रहा हूँ और पूरी तरह से संगठन का पूरा काम कर चुका हूँ और बूथ स्तर तक के कमेटी भी मैं तैयार करके पार्टी के कार्यालय में उत्तर लखनऊ में जमा भी किया हूँ और जनता के बीच में काम भी कर रहा हूँ, लोगों के बीच में आना जाना लगा हुआ है और मेरा संगठन भी मजबूत है। संगठन मजबूत इस नाते है कि अब मेरी पार्टी का गठबंधन भी समाजवादी से हो गया है। एक गठबंधन का संगठन मुझे मजबूती से मेरे साथ है। दूसरा, मैं वर्तमान में प्रधान हूँ और पूरे विधानसभा के जितने प्रधान साथी हैं सभी प्रधान साथी भी हमारे साथ हैं। तो एक संगठन के पार्टी के संगठन के अलावा हमारे पास प्रधान संगठन भी हर ग्राम सभा में मेरा एक व्यक्तिगत संगठन है जो मेरे साथ लगा हुआ है और सारे प्रधान साथी मुझे दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर आप समाजवादी और प्रगतिशील समाजवादी से गठबंधन से अगर आप टिकट लेकर के आते हैं तो पूर्वांचल के सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले प्रत्याशी आप होंगे। ये सभी प्रधान साथी हमको आश्वस्त करते हैं और विश्वास दिलाते हैं और मैं भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मुझे टिकट मिला तो मैं सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला प्रत्याशी पूर्वांचल का हूँगा। ये खुटान विधानसभा 365 का। इस आधार पर अपने पार्टी से वोट मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं? विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूँ, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। मेरी पार्टी का 300 यूनिट बिजली फ्री है, मैं उसके नाम पर वोट मांग रहा हूँ। आपका मानना है कि आपके साथ जो जनता है समर्थन मिल रहा है? जनता पूर्ण रूप से है, पूर्ण रूप से जनता मेरे साथ है, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मेरे पार्टी का, मेरे गठबंधन के दल का जो मुद्दा है, वास्तविकता वह मुद्दा जनता के दिल को छूने वाला मुद्दा है। इस नाते मेरे साथ जनता के पूरा प्यार मोहब्बत है और मैं जनता के साथ हूँ और जनता मेरे साथ है। धन्यवाद। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
समीपस्थ ग्राम जामनेर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अपने सफलतम 38वें वर्ष पर माघ पंचमी से बसंत पंचमी तक 15 दिवसीय मेले का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ शासन की गाइडलाइन के अनुसार पालन करते हुए समिति द्वारा किया जाएगा। शनिवार को समीपवर्ती ग्राम जामनेर में 22 जनवरी से 5 फरवरी तक 15 दिवसीय मेले का शुभारंभ सुबह 10 बजे मां महिषासुर मर्दिनी मेला प्रांगण में ध्वज पूजन व मेले की पारंपरिक खूंटी गाड़कर तथा मां महिषासुर मर्दिनी की आरती के साथ शुरू हुआ। यहाँ की महिमा सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन कि यहाँ माई गुरु महाराज बिल्कुल शांत वातावरण में चिल्ला चोट का आपने जब भी आया होगा आपको शांति वातावरण दिखा होगा। कोई भी आपसे ये नहीं कहता कि यहाँ ये चढ़ाओ, कोई फालतू का यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। शराबी भी यहाँ नहीं आते, बाउंड्री में नहीं भटकते कोई भी। और जो माँ सही मन से जो मांगते लोग उनके मुराद पूरी होती है। हाँ, अच्छे मन से आओ, माँ के दर्शन करो। दिखावा का काम यहाँ नहीं है। पंडित जी भी बेचारे अपने हिसाब से रहते हैं, पूजा पाठ 5 बजे रात से लग जाते हो, 11 बजे तक उनका पाठ करते हो। पंडित जी कभी भी कोई भी व्यक्ति आता है, पर पंडित जी अपना जाप छोड़ के बाहर नहीं आते। सबसे बड़ी गुरु जी की कृपा भी यहाँ बहुत यहाँ की महिमा के बारे में तो पूरा क्षेत्र जानता है, और सिर्फ जामनेर ही नहीं लेकिन पूरे आसपास के क्षेत्र में माँ की महिमा के बारे में बच्चा जानता है। और महिमा अपरंपार है माँ की, क्योंकि माँ का जो स्वरूप है दिन में 3 रूप धारण करती है माता रानी। बस भाव चाहिए आपको उसको देखने के, और अगर आप जो है समय पे अगर आप तीनों टाइम दर्शन करेंगे तो आपको उनके तीनों रूप सुबह बाल्यावस्था और दोपहर में युवावस्था और शाम के समय बुजुर्ग अवस्था में आपको दर्शन प्राप्त होंगे, तीनों रूप। और इतनी बड़ी महिमा है माँ की कि अभी मेरी उम्र 50 वर्ष की है, लेकिन इससे पहले मेरे पिताजी और हमारे पूर्वजों ने ये बताया कि जामनेर में कभी अनहोनी घटना नहीं हुई, जैसे ओलावृष्टि होना जिससे भयंकर नुकसान होना, इस प्रकार की यहाँ कभी भी घटना नहीं होने थी। माँ की ऐसी महिमा है, और पूरा क्षेत्र जानता है कि बहुत ज़बरदस्त माता रानी की महिमा है। और हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, और उसके साथ साथ 40 वर्ष के आसपास मेले को हो गए। मेले में कई प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन उस माँ की ऐसी महिमा रही कि वो एहसास भी नहीं होने दिया उन परिस्थितियों का, और बिल्कुल साधारण से होके निकल गई। यही माँ की महिमा। आपको सुना? राजकुमार धाका। इससे ये पूरा चबूतरा जो अपन खड़े हैं, ये शासन की तरफ से पर्यटन विभाग द्वारा बनवाया गया था, और उसके बाद मांगलिक भवन विधायक निधि से बना है। और अभी ये जो चद्दर का सेट जो चढ़ा है, ये अपने जनपद और सरपंच पंचायत की तरफ से बना, जनपद की राशि आई थी, उसमें पंचायत द्वारा निर्माण कराया गया। और अभी मंत्री जी ने भी बताया है कि यहाँ और बड़ी राशि शासन की तरफ से प्राप्त होने वाली है, जिसमें सामने का जो कार्य है, क्योंकि यहाँ चढ़ाव नहीं है। और मंदिर में बताया जाता है कि मंदिर में अगर चढ़ाव नहीं हो सामने से, तो मतलब उसका जो वो नहीं होता है, अवगुण अशुभ माना जाता है। इसलिए वो बहुत अति आवश्यक है। तो आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक भी ये चीज़ पहुँचे कि हमें जो है यहाँ मदद मिले, और मंदिर का निर्माण अच्छा से हो जाए, और सामने का पूरा घाट बन जाए। ये पर्यटन विभाग द्वारा जो भी है आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक ये बात पहुँचे। धन्यवाद। कि अगर बात की जाए तो जामनेर का इतिहास 30,24,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। जामनेर में प्राचीन जमदग्नेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन माँ महिषासुर माता मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, 3 मंदिर का यहाँ गांव है। यह गांव भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि मुनि जिनकी तपोभूमि के रूप में भी गांव विकसित हो रहा है। यह गांव पूर्व में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। इस जामनेर की उत्पत्ति एक गोरखकुंड गोंड समाज के राजा हुआ करते थे। उनके द्वारा तप के कारण माता जी का मंदिर, जो माँ महिषासुर माता मंदिर जहाँ हम स्थित खड़े हैं, वो मंदिर उड़कर जा रहा था। उस मंदिर को उन्होंने पवन वेग के माध्यम से जो उड़ रहा था मंदिर, उस मंदिर को उन्होंने वचनबद्ध के रूप में माता मंदिर को स्थापित कराया।
मान्यता यह भी कहती है कि इस मंदिर में किसी प्रकार की वो बीम कॉलम वगैरह नहीं है। यह मंदिर सिर्फ एक नदी के जमदर नदी के बीचों बीच खड़ा हुआ है, जो कि एक मिट्टी के ढेर पर खड़ा हुआ है। जामनेर मंदिर का यह मान्यता है कि इस मंदिर में माँ महिषासुर मर्दिनी लगभग 2 लाख वर्ष से भी अधिक वर्ष पुराना बताता है। पौराणिक मान्यता यहाँ भी है कि जमदग्नेश्वर महादेव, जो कि भगवान परशुराम के पिता थे, सप्तऋषि महर्षि जमदग्नि मुनि, उनके द्वारा खोदी गई बावड़ी से जमदर नदी की उत्पत्ति भी सुजालपुर के पास में जो जमदर नदी बह रही है उसकी उत्पत्ति जामनेर से हुई है। और उनके द्वारा ही यहाँ पर जमदग्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया। फिर गोपकुंड महाराज द्वारा यहाँ पर जो माता जी का मंदिर जो पवन वेग के माध्यम से उड़ रहा था, उस मंदिर को नीचे उतार कर यहाँ पर जब से ही माता जी का मंदिर है और तभी से यहाँ पर आसपास के श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। उनकी सभी मान्यताएं पूर्ण होती है। यहाँ माता जी का मंदिर दिन में 3 रूप धारण करती है माता जी। सुबह बाल्यावस्था में, दोपहर में युवावस्था में तथा रात्रि में बुजुर्ग अवस्था में माता जी के दर्शन लोग करते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ महिषासुर मर्दिनी का करीब 35 साल चल रहा है और इसकी यहाँ पे महिमा एक अलग तरीके की है। ये पहले जो है मंदिर बहुत खंडर टाइप था और बताते हैं प्राचीन में कि ये कहीं से उड़ के आया था। तो यहाँ जो आदिशक्ति थी उनके माध्यम से उसको उतारा गया और जब से इसका विकास धीरे धीरे होता रहा है, होता जाते ये यहाँ तक पहुँच गया है। वैसे इसको करीब ये तो बहुत पुराना निर्माण को तो करीब अभी 10 साल हुए हैं। मेले को 36 साल हुए हैं। हर साल मेला लगता है जी, हर साल मेला लगता है। बद्री प्रसाद धाकड़। शाहजहाँपुर से सीनू संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।